स्वागतम दोस्तों। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब केतु आपकी कुंडली के 8वें स्थान पे आता है, तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों केतु एक कार्मिक प्लैनेट है। जैसे कि राहु और केतु आप जानते ही ये कोई ग्रह या प्लैनेट नहीं है, एक छाया ग्रह है। तो केतु दोस्तों बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और राहु हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जब केतु किसी भी कुंडली के किसी भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों केतु ने अगले जन्म में यानी इसके पास जन्म में सारे सुख उस भाव से रिलेटेड जी लिए हैं या मिल गया है उसे। तो इस जन्म में उसे उस भाव का सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी डिटैचमेंट या आइसोलेशन होता है। दोस्तों केतु का किसी भी भाव में बैठना यानी वो उस जातक को उस भाव के सुख या फल के लिए इतना पैशन या डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो उस भाव के सुख को पाने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता है। दोस्तों केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, रिलीजन को, धर्म को। केतु रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब दोस्तों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हो गया, जब जहाँ पे हम रहते हैं जिस दुनिया में मोह माया, पैसा, कोई भी चीज़ को पाने की हद, ये सब चीज़ में केतु इंटरेस्टेड नहीं होता है। केतु इंटरेस्टेड होता है मोक्ष में, रिलीजियस पाथ में, लाइफ में किस तरह से आप अपने रिलीजन को या अपने धर्म को इम्प्रूव करें, अपने अंदर की अंतरात्मा को कैसे अचीव करें, इस तरह के कर्म में केतु इंटरेस्टेड होता है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉस को। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के सडन गेन को या लॉस को। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के हिडन सीक्रेट्स को। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ लाइन यानी लाइफ स्पैन को। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी अनसडन अचानक वाले एक्सीडेंट को, सडन एक्सीडेंट इन लाइफ को 8th हाउस करता है रिप्रेजेंट। साथ ही साथ 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है ऑकल्ट स्टडीज़, ऑकल्ट साइंस को, यानी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या ऐसा कुछ साइंस जो सोसाइटी और समाज से परे हो, तंत्र मंत्र विद्या आदि 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को, यानी आपको जो आपकी लाइफ में इनकम, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है किसी और के थ्रू, वो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब केतु आपकी कुंडली के 8th हाउस में आता है तो वो आपको 8th हाउस के गुणों से आइसोलेट करता है, यानी वहाँ के जो मटेरियलिस्टिक फीचर से आपको डिटैच करता है। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में केतु 8वें स्थान पे होता है, ये जातक अपने लाइफ में जो भी अर्निंग करते हैं या जो कमाते हैं वेल्थ, वो अपने सेल्फ एफर्ट से कमाते हैं, खुद के मेहनत से कमाते हैं। इन्हें किसी के थ्रू यानी अपने इन लॉज के थ्रू या अपने स्पाउस के थ्रू कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता। ये जो भी करते हैं ये अपने दम पे करते हैं और अपने सेल्फ एफर्ट से ही करते हैं। तो इनकी लाइफ में जो भी प्रॉपर्टीज़, वेल्थ, इनकम जो भी होता है ये खुद से कमाते हैं, ना कि ये अपने पेरेंट्स से मिलता है या ना अपने किसी और भाई बहन से या किसी रिलेटिव से नहीं मिलता। ये सारा इनका सेल्फ एफर्ट होता है। दोस्तों 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है ऑकल्ट साइंस को। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है हिडन सीक्रेट ऑफ सोसाइटी को, जो समाज से, लाइफ से डिफरेंट चीज़ें होती है, जिसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के परे होती है वो 8th हाउस करता है रिप्रेजेंट। और केतु रिप्रेजेंट करता है आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैचमेंट और अध्यात्म की ओर झुकाव। साथ ही केतु रिप्रेजेंट करता है टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में केतु 8वें स्थान पे होता है, ये जातक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर होते हैं या तो फिर ये जातक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में अगर काम करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में स्टडीज़ करते हैं तो ये इतना डीप में करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे प्रेडिक्शंस करते हैं। अगर ये साइंटिस्ट होते हैं तो ये साइंस में भी ये नॉर्मली एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जहाँ पे अंतरिक्ष के बारे में नॉलेज गेन करना जो दुनिया को पता नहीं है, दुनिया से परे है, ऐसी चीज़ें करते हैं। अगर केतु 8वें स्थान पे ख़राब पोजीशन में है और
बाकी ग्रहों से, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो वैसे जहाँ तक आपने देखा होगा कि ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र की विद्या में फंस जाते हैं और काफ़ी पैसे वहाँ पे स्पेंड करते हैं। बट उनका जो मेन मकसद होता है, जो मेन गोल होता है कि ये जो वर्ल्ड का जो हिडन सीक्रेट है संसार का, उसे जानने की कोशिश करते हैं। इन्हें, ये लोग आफ्टर गेटिंग कंप्लीट नॉलेज ही लाइफ में सेटिस्फाई होते हैं। इन्हें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इन्हें जो इंटरेस्ट होता है वो अपने आप को जानने में या दुनिया के रहस्य को जानने में होता है। इसीलिए ऐसे जातक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, बड़े एस्ट्रोनॉमर बनते हैं। इनका बहुत ज़्यादा नाम होता है समाज में, सोसाइटी में अपने आप ही। दोस्तों 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है हिडन स्टडीज़ को, ऐसी स्टडीज़ जो समाज और दुनिया से परे होती है। और केतु का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है कि वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है, वो अपने आध्यात्म की तरफ आकर्षित होता है। वो एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन जानना चाहता है कि वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है। वो अपने आप के रहस्य को फिज़िकल अपीयरेंस के बदले वो अपने मेंटल पीस की तरफ भागता है। इसीलिए जब केतु 8वें हाउस में आके बैठता है तो ऐसे जातक को स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ये काफ़ी अच्छा स्टडी कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को। इन्हें पता होता है किस तरह से किसी व्यक्ति के लाइफ में जो तकलीफ़ है उसे किस तरह सॉल्व किया जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि आदमी के अंदर, आदमी की अंतरात्मा किस तरह से होती है और उससे किस तरह से उसको हील किया जाए। तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्मार्ट स्पिरिचुअल हीलर होते हैं। ये लोग सामाजिक कार्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इनका जो नाम, फेम बहुत लाइफ में होता है ड्यू टू द एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग के कारण। और इसीलिए ये एक बहुत ही महान और स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर और कम स्पिरिचुअल हीलर होते हैं। दोस्तों जब केतु 8वें स्थान पे बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि 12वें स्थान पे पड़ती है और 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस को, आइसोलेशन को, हॉस्पिटलाइजेशन को। 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को। जब दोस्तों केतु 8वें से बैठ के 12वें स्थान पे दिखता है तो ऐसे जातक जो भी लाइफ में एक्सपेंसेस करते हैं बहुत कम करते हैं, बिकॉज़ ये ऐसे जातक को मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके लिए एक्सपेंसेस इनके बहुत कम होते हैं बिकॉज़ उन्हें एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पसंद नहीं होता। इसीलिए ये हमेशा कैलकुलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं और यही रीज़न होता है कि ये अपने एफर्ट से लाइफ में काफ़ी सेविंग करते हैं, ना कि ज़्यादा एक्सपेंसेस। साथ ही दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि केतु 8वें में बैठ के जब 12वें पे दृष्टि डालता है तो 12वां स्थान मोक्ष का स्थान कहते हैं और केतु को पसंद है आइसोलेशन, अध्यात्म। तो ऐसे जातक अपनी लाइफ में कभी ना कभी ओल्ड एज में मोक्ष की तरफ, निर्वाणा की तरफ आकर्षित होते हैं और वो ट्राई करते हैं कि वो मोक्ष, मतलब अपने लाइफ के जो लास्ट के अंतिम क्षण हैं वो किसी आश्रम में या किसी मठ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें या वहाँ पे रहें ताकि उनको लाइफ में मोक्ष मिल जाए। दोस्तों केतु जब 8वें स्थान पे बैठता है वहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ती है और दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके बेसिक एजुकेशन को, दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके वेल्थ को, आपके इनकम को और आपकी आवाज़ को। तो दोस्तों जब केतु 8वें स्थान पे बैठता है और उसकी 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ती है तो उस दूसरे स्थान पे राहु बैठा होता है। तो राहु हमेशा जब केतु के अपोजिट में बैठता है तो उस हाउस के जो फल होते हैं उससे लेने की कोशिश करता है, उसके लिए ऑब्सेस्ड होता है। केतु भले ही डिटैचमेंट देता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, लेकिन राहु हमेशा वो जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब केतु 8वें स्थान पे बैठ के दूसरे स्थान पे देखता है तो ऐसे जातक के लाइफ में वेल्थ की कमी नहीं होती। ये अपने एफर्ट से बहुत सारे पैसे लाइफ में कमा लेते हैं, लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है कि उनके जो फैमिली होती है, थोड़ा वो फैमिली से अपने डिटैच होते हैं या उनकी जो परवरिश होती है या बेसिक एजुकेशन होती है स्टार्टिंग की, उसमें काफ़ी तकलीफ़ या कष्ट होते हैं तो उन्हें वो चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों जब केतु 8वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 9वीं दृष्टि चौथे हाउस पे पड़ती है और चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को,
चौथा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके असेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को, आपके कन्वीनियंस को, कंफर्ट को। जब केतु चौथे स्थान पे दिखता है 8वें हाउस में बैठ के, तो ऐसे जातक का जो अपनी माता से जो रिलेशनशिप रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, या तो वो उनकी माता से दूर रहते हैं किसी कारण के वश, उनकी माता वर्किंग होती है तो उन पे इतना ध्यान नहीं दे पाती, या उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी माता से उनका रिलेशन अच्छा नहीं, या उनकी माता उनको प्यार नहीं करती। अगर ये सब दोस्तों नहीं है चीज़ें, तो दोस्तों चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो अपनी माता से बहुत ही कम एज में ही बिछड़ जाते हैं, या उनकी माता की का देहांत हो जाता है। तो ऐसे जातक को हमेशा ही अपने लाइफ में वो मदर रिलेशनशिप का हमेशा गैप होता है, या हमेशा उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में उनको माता का प्यार इतना नहीं मिलता। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस केतु इन 8th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।